अमेरिका के आज भी ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरान के कमांडर मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात और साहिली निगरानी मराकज़ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा बनने वाली ईरानी अफवाज सलाहियत रखती हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, गशम, चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान की अहवाज के कैंसर अस्पताल के करीब हमले की तस्दीक। बयान में कहा अमरीकी हमले के बायस अस्पताल से मरीजों को निकाला गया। हालिया अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के 7 अहलकारों समेत 35 अफराद शहीद, 300 जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेहरान के करीब पाक दश्त में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बनाया। हमलों में समनान एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। ईरान का कुवैत, इराक और बहरीन में अमरीकी तनसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों की 8वीं लहर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत की अली अल सालम एयरबेस पर मौजूद पेट्रियट रेडार निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी फौज के मुवासलाती निज़ाम सुपर हॉक रेडार और पेट्रियट रेडार निज़ाम को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी कौंसलेट के करीब धमाके, ड्रोन का मलबा, कौंसलेट के करीब गिरने से आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है इराक के उम्मे कसर पोर्ट बेस पर अमरीकी फौजियों के मुकाम को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। इराकी हुकाम के मुताबिक 2 ड्रोन अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरकर तबाह हुए। एक ड्रोन अरबेल एयरपोर्ट के बैरूनी दीवार के करीब गिरा। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की अरबेल पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। दूसरी जानिब कुवैत का 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल कामयाबी से तबाह करने का दावा। उर्दन की फौज का कहना है 8 ईरानी ड्रोन मार गिराए, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। Pakistan firmly believes the Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding issues. We express the hope for an early normalization of the situation in the Strait of Hormuz. इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अब भी मुअस्सर और काबिल अमल है। मफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई ना गैर मुअस्सर। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। फरीकैन कशीदगी का रास्ता छोड़ेंगे तो अमन की वापसी इसी याददाश्त से मुमकिन होगी। आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ही तमाम इख्तलाफात हल करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर अंद्राबी ने कहा पाकिस्तान फरीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा करने के लिए जोर देता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान आबना हुर्मुज़ से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की आसान तरसील ज़रूरी है। आबना हुर्मुज़ में रुकावटों से मुतअद्दिद ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का अमरीकी एहलकारों के हवाले से दावा। कहा सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी पुलों पर हमले की धमकी के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं, हम देखेंगे ईरान से समझौता करते हैं या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान को जल्द शिकस्त देने का दावा भी किया। कहा ईरान ने एक अमरीकी शहरी को रिहाई दे दी है। जिस खातून को रिहाई दी गई उसे हाइड्रन दौर में ईरान ने गिरफ्तार किया। अमरीकी खातून ईरान से बाहर जा चुकी, महफूज और अच्छी हालत में है। ईरान की जानिब से खैर सगाली के इस इजहार को अमरीका सराहता है।
हजारों फौजी भेजकर हुकूमतें गिराने का दौर खत्म हो चुका। अब अमरीका दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फौज के जरिए नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं ईरान के मामले में दुरुस्त संत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह करना कलीलुल मुद्दती हदफ था। देरपा हल के लिए मुआहिदा जरूरी है। इस वक्त हमारी तरजीह आबना हरमुज को खुला रखना और आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। जो लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं वो कोई काबिल अमल मुतबादिल हल पेश नहीं करते। मजीद कहा इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग हार रहा है। इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। पंजाब के 49,000 स्कूल्स में 10,000 अपग्रेड कर दिए गए। सूबाई हुकूमत ख्वाबों की ताबीर तक नौजवानों का साथ देगी। तलबा को तमाम मौके और वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आरिफ वाला में स्कूल ऑफ एमिनेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 3,000 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम कर रहे हैं। पंजाब की हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस होंगे। तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। इस साल तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा लिया, चनियोट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है। 5 साल में कम अज कम 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध की गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा सूबे में इस वक्त गंदम की किल्लत मौजूद नहीं। 6,10,000 मेट्रिक टन गंदम का हिसाब मौजूद नहीं। जामे गंदम मैनेजमेंट प्लान फौरी तैयार किया जाए। महकमा खुराक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा पास्को ने सिंध को 2,20,000 मेट्रिक टन गंदम देने की पेशकश की। मजीद गंदम खरीदने की तजवीज़ पास्को को भिजवाई गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा गंदम और आटे की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। हर 15 रोज बाद गंदम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। वो जवान जो कि अपने घर से जब ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो अपने वालिदैन से ये कह के जाते हैं कि जी दुआ करें कि हमें अगर कुछ भी हो तो हमें शहादत का रुतबा मिले। उन शौदा की फैमिलीज़ की दिल आज़ारी हुई है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ मौलाना साहब इस बयान को वापस लें। उसके अल्फाज वापस लेने से आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इसकी आपकी पोजीशन बड़ी होती है। मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश है शोहदा से मुतालिक अपना बयान वापस लें। अल्फाज वापस लेने से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर भारत में खुशी मनाई गई। शोहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले मौलाना फजलुर रहमान बयान को अना का मसला ना बनाएं। इक़्तिदार मिले ना मिले इदारों के लिए सोच मस्बत होनी चाहिए। मुल्क के लिए लड़ने के जज्बे की कीमत तनख्वाह नहीं होती। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरा मुल्क मुत्तहिद है। दुबई के 5 साला मल्टीपल एंट्री सियाहती वीज़ा की शराइत में नरमी कर दी गई। स्पॉन्सर्ड या मेज़बान के बगैर मुतादिद बार मुत्तहिदा अरब अमारात आने की सहूलत फराहम। नई वीज़ा शराइत के तहत हर मरतबा 90 दिन तक क़याम की इजाज़त होगी, जिसमें मज़ीद 90 रोज़ की तौसी भी मुमकिन है। ताहम 1 साल के दौरान मजमूई क़याम 180 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकेगा।